प्राचीन भारत में कानून की शुरुआत वैदिक युग से मौर्य साम्राज्य तक का न्याय इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल टॉक ओनली में, जहां हम कानून को इतिहास से जोड़कर समझते हैं। आज का विषय है प्राचीन भारत में कानून की शुरुआत, यानी जब न संविधान था न आईपीसी, लेकिन फिर भी एक मजबूत न्याय व्यवस्था थी। तो चलिए चलते हैं हजारों साल पहले वैदिक युग से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्य तक, जहां कानून, धर्म और समाज एक दूसरे में समाहित थे। एक वैदिक युग का कानून 1500 BCE 600 BCE। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल की। इस समय कानून का कोई अलग से कोड नहीं था। पूरा समाज धर्म पर आधारित था, यानी कर्तव्य और नैतिकता। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ही कानून के आधार थे। राजा न्याय का मुख्य स्तंभ होता था, लेकिन वह वेदों के अनुसार चलता था। दो प्रमुख सभा होती थी, सभा और समिति, जो न्याय और प्रशासन में मदद करती थी। न्याय के चार स्रोत थे। 1. श्रुति वेद। 2. स्मृति मनु, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों की संहिताएं। 3. आचार परंपराएं। 4. सदाचार, नैतिक लोग जैसे गुरु, ब्राह्मण, विद्वान क्या कहते हैं। 2. धर्मशास्त्र, युग 600 BCE 200 CE। अब आते हैं उस युग में जब स्मृतियां बनी, यानी लिखित कानून का जन्म हुआ। प्रमुख ग्रंथ। मनुस्मृति, इसे प्राचीन भारत की पहली विधि संहिता कहा जा सकता है। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, सबने समाज के हर वर्ग के लिए नियम बनाए। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मण शिक्षा और धर्म, क्षत्रिय प्रशासन और युद्ध, वैश्य व्यापार और कृषि, शूद्र सेवा, लेकिन सजा जाति के अनुसार बदलती थी। ब्राह्मण को हल्की सजा, शूद्र को कठोर। ये सामाजिक भेदभाव था, लेकिन उस समय इसे धर्म माना जाता था। 3. मौर्य काल और अशोक का धम्म 300 BCE 185 BCE। अब बात करते हैं भारत के सबसे संगठित कानूनी शासन मौर्य साम्राज्य की। अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा रचित ये ग्रंथ एक आधुनिक प्रशासनिक और कानूनी पाठ्यपुस्तक जैसा था। इसमें अपराधों की परिभाषा, जासूसी तंत्र, दंड नीति, टैक्स प्रणाली तक का विवरण मिलता है। सम्राट अशोक ने धम्म यानी नैतिकता आधारित कानूनों को बढ़ावा दिया। अहिंसा, सहिष्णुता, प्रजा के प्रति करुणा, शिलालेखों पर खुदवाए गए ये कानून आज भी भारत के कई हिस्सों में मिलते हैं। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए, जो लोगों में नैतिक शिक्षा फैलाते थे। 4. गुप्त काल 320 CE 500 CE। गुप्त काल को हिंदू पुनर्जागरण का युग कहा जाता है। इस समय ब्राह्मणिक परंपराओं को फिर से प्राथमिकता मिली। धर्मशास्त्रों को ही कानून माना गया। समाज में वर्ण व्यवस्था और जातीय भेदभाव और गहरा हुआ। महिलाओं और शूद्रों की स्थिति कमजोर हो गई। इस समय कानून सिर्फ सामाजिक नियंत्रण नहीं था, बल्कि धार्मिक अनुशासन भी बन गया। 5. कानून के प्रमुख स्रोत संक्षेप में। स्रोत विवरण। श्रुति वेद, ईश्वरकृत ज्ञान। स्मृति, ऋषियों द्वारा बनाए गए नियम, मनु, याज्ञवल्क्य। आचार, सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज। सदाचार, नैतिक और धार्मिक लोगों का आचरण। राजनैतिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र, नीति आदि। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में कानून कोई एक किताब में नहीं लिखा गया था, बल्कि वह समाज के हर अंग में समाहित था। धर्म, कर्तव्य और परंपरा, यही थे कानून के स्तंभ। मौर्य और गुप्त काल में इस व्यवस्था को और संगठित किया गया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 500 ईस्वी के बाद मध्यकालीन भारत की कानूनी व्यवस्था की, यानी दिल्ली सल्तनत और मुगलों के कानून। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं प्राचीन भारत की कौन सी कानूनी परंपरा आपको सबसे अद्भुत लगी।